जय आरसी, जय श्याम, जय आरसी, जय श्याम, जय आरसी, जय श्याम, जय गामा, जय जय गामा, जय गामा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। क्या बात है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बेवक्त चला जाऊंगा घर, बेवक्त चला जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। बेवक्त चला जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मंजिल कहां है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी मंजिल कहां है। अभी तो बस मैंने इरादा किया है, लेकिन यकीन है मुझे कि मैं कभी हारूंगा नहीं। यकीन है मुझे कि मैं कभी हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आप सबके सहयोग का वादा मिला है। क्या बात। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और मेरे कोलीग डायरेक्टर्स पुरुषोत्तम गर्ग जी और विजय गोयल जी और टीम एपी के सभी मेंबर्स की ओर से यहां पर आरसीएम परिवार के एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही काबिल कोर लीडर अत्री जी, जो उन चंद लीडर्स में से हैं जिनसे मेरी बहुत पुरानी पहचान है, उनका, उनके साथ आए सोनी जी, तमाम टीम मेंबर्स, उनके परिवारजन, सभी का हम सब हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं पंजाबी जी। मैं और हमारी सारी टीम आप सबका बहुत आभारी है कि आप देश के कोने कोने से चलकर आज यहां पधारे हैं, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आज आप सबने वो फैक्ट्री विजिट की जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स में आप बहुत सालों से डील कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज फैक्ट्री विजिट करने के बाद जो कुछ आपने अपनी आंखों से खुद देखा, करोड़ों रुपए की टेस्टिंग इक्विपमेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, करोड़ों की लोग इतने करोड़ में रिफाइनरी लगा देते हैं, लेकिन मेरे पास करोड़ों रुपए के इंपोर्टेड टेस्टिंग इक्विपमेंट, R&D इक्विपमेंट जो आपने अपनी आंखों से देखे, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का अब इन प्रोडक्ट्स पे जो विश्वास है, जो आस्था है, वो सातवें आसमान पर होगा। विश्वास बड़ा, यस, कितना बड़ा? सातवें आसमान। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सो आपका विश्वास
क्योंकि जब तक प्रोडक्ट पे विश्वास ना हो तो बात नहीं बनती। तो आपके विजन यहाँ पे करने से आपका डेफिनेटली प्रोडक्ट में विश्वास बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखा, प्रोडक्ट बनाने की मशीनरी भी देखी, टेस्टिंग इक्विपमेंट भी देखे, लेकिन वो लोग भी देखे जो इस शो के पीछे हैं, जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका कल्चर कैसा, उनकी भावना कैसी है, वो भी आपने देखी। सो मैं आप सबका बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। लेकिन एक बात जो सच्चाई है मेरे दिल से निकलती है कि जो फैक्ट्री आपने विजिट की आज, वो फैक्ट्री मेरी नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, वो फैक्ट्री मेरी नहीं है, वो फैक्ट्री आप सबकी है। वो फैक्ट्री आप सबकी है। मैं ये बात क्यों कहता हूं? क्योंकि ये फैक्ट्री जिस मुकाम तक पहुंची है, जो डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा, उस मुकाम तक इस फैक्ट्री को पहुंचाने में आरसीएम परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 1986 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, दोस्तों मेरी इस इंडस्ट्री में एंट्री इत्तेफाकन थी, बाई चॉइस नहीं थी, बाई चांस थी। मेरा कैरियर किसी और तरफ था, सोच में कुछ और रहा था, लेकिन कुछ घरेलू कारण हुए, विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना पड़ा। कहते हैं कि जो मन से हो, अपनी चाहत से हो, वो अच्छा, लेकिन जो अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से ना हो, तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था मेरे लिए कि तुमने सिर्फ काम नहीं करना, तुमने सेवा करनी है। तो मेरी सेवा की ड्यूटी लगाई हुई थी, तो इसलिए मुझे कैरियर जो कुछ और था, सिविल सर्विसेज, IAS की तैयारी, ये वो सब छोड़कर चंडीगढ़ दूरी वापस आना पड़ा, जो मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ का जम्पल हूँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने क्या देखा कि राइस ब्रांड ऑयल, मैंने नाम भी नहीं सुना था उस वक्त, उसका यहाँ पे इस्तेमाल साबुन बनाने में होता था। साबुन का तेल कहते थे इसको। जितने प्लांट लगे हुए थे इंडिया के अंदर, सब तेल बनाते थे जो साबुन के इस्तेमाल में जाता था। हिंदुस्तान लीवर, निरमा, गोदरेज वगैरह खरीदते थे। मैंने क्या पाया कि जापान में 1940 से इस तेल को खाद्य तौर पे, तेल के तौर पे बनाकर बेचा जा रहा है। मेरे दिल में एक पीड़ा उठी, एक टीस उठी कि एक छोटा सा देश जो मात्र 2% धान पैदा करता है, पैडी पैदा करता है पूरे विश्व की, वो इसको खाद्य तेल के तौर पे, हार्ट ऑयल के नाम से, हेल्थ ऑयल के नाम से बेच रहा है, और हमारे यहाँ इसका साबुन बन रहा है, जबकि हम विश्व के दूसरे बड़े पैडी के, राइस के उत्पादक कंट्री हैं। तो वो पीड़ा थी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैंने एक संकल्प ले लिया कि मैंने इस सीन को बदलना है। अगर जापान में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो टेक्नोलॉजी की थी, क्योंकि देश में रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बनाने का कोई टेक्नोलॉजी सप्लायर नहीं था, इसलिए तो इसका साबुन बन रहा था। तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बाधा थी।
लेकिन मैं चल पड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप करने। कहते हैं, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले कि बाहर निकले, अगर रास्ते पे चल पड़े तो मंजिल मिल जाएगी, घूम घुमा के मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। मेरे पास दोस्तों कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे पास कोई इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड नहीं थी। मैंने बीकॉम किया था, मैंने एलएलएम किया था लॉ में, मैंने पीएचडी अभी 2011 में किया है। तो किसी साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी मेरे को टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, लेकिन निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी। गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आखिर उस ईश्वर की कृपा से, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया था, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में भेजा था, उसी की कृपा हुई और मेरी कोशिशें कामयाब हुई और एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फिजिकल रिफाइनिंग की नायाब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, जापान से भी एक अलग टेक्नोलॉजी, जिसका पेटेंट भारत सरकार ने मेरे नाम से रजिस्टर किया। और जिस पेटेंट और रिसर्च की बदौलत मुझे 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा चैलेंज, एक के बाद चैलेंज, दूसरा चैलेंज। अब मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने टेक्नोलॉजी को बना ली, प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, गुणकारी है, जापान में इतने साल से हेल्थ ऑयल, हार्ट ऑयल के नाम से बिक रहा है, लेकिन इसको बेचूं कैसे? बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी नहीं था कि मेरा कोई नेटवर्क था, पहले प्रोडक्ट थे और एक प्रोडक्ट और डाल दिया। तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि बेचूं कैसे। कहते हैं कि अगर आपके इरादे नेक हैं, आप किसी मिशन पे चले हैं, किसी सेवा के मिशन पे चले हैं, तो पूरी कायनात आगे आकर आपकी मदद करती है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, एक दिन उस ऊपर वाले ने मेरी ये मुश्किल को दूर करने के लिए एक फरिश्ता मेरे पास भेज दिया। फरिश्ता, वो फरिश्ता कौन बता सकते हैं? टीसी सर। टीसी सर किसी आरसीएम परिवार के, किसी पंजाब के किसी मेंबर ने उनको हमारी कंपनी के और हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो वो चले आए वहां से, भीलवाड़ा से धूरी मेरे पास। लंच पर बैठे, इसी तेल में बना खाना खाया, इसके तेल के बारे में जाना, और कुछ ही पलों में, कुछ ही बातचीत में समझ गए कि ये तेज रेस का घोड़ा है। बड़े सिंपल इंसान हैं, बड़े सीधे साधे, लेकिन बहुत विजनरी हैं दोस्त। साधारण हैं, पुरुष हैं, साधारण पुरुष हैं, लेकिन महापुरुष हैं। एक कर्म योगी है, मैं उनको कहता हूं कर्म योगी है। उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि आप मार्केटिंग का जिम्मा मेरे को दो।
मैं और मेरा परिवार, आरसीएम परिवार इस तेल को देश के कोने कोने तक, घर घर तक, हर किचन तक पहुंचाएगा। ये हमारा जिम्मा है। और दोस्तों, मैं आज आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि सचमुच वो जो सपना टीसी सर ने लिया था, वादा जो मेरे साथ किया था, वो आप सबने पूरा करके दिखाया। उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बेशक राइस ब्रांड ऑयल के और भी ब्रांड आ गए मार्केट के अंदर, सच्चाई है, लेकिन इतिहास में ये लिखा जाएगा, भारत के इतिहास में, भारत की इंडस्ट्री के इतिहास में, कि अगर राइस ब्रांड ऑयल को कुकिंग ऑयल के तौर पे कैटेगरी देश के अंदर डेवलप की है, तो वो किसने की है? आरसीएम ने। रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल की कैटेगरी बनाने वाला, इसको कुकिंग ऑयल की पहचान दिलाने वाला देश के अंदर वो आरसीएम परिवार है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बेटी ईशा आपको डिटेल में बताएगी जब प्रेजेंटेशन देने में, कि ठीक है आज ब्रांड आ गए मार्केट के अंदर, कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सो दोस्तों, आ गए, लेकिन आज भी आपका प्रोडक्ट उनसे अलग है, उनसे बहुत ऊपर के लेवल पे है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। सेफ्टी वो बेटी बताएगी आपको, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपका राइस ब्रांड ऑयल, हेल्थ कार्ड राइस ब्रांड ऑयल वो नहीं है जो शेल्फ पे मिलता है, उससे अलग है, उससे अलग है। आपने जो चमत्कार कर दिखाया, क्योंकि मेरे लिए तो एक चमत्कार था, राइस ब्रांड ऑयल जिसको देश में साबुन का तेल कहते थे, जिसको दुकानदार को शेल्फ पे रखने को तैयार नहीं था कि यार क्या साबुन का तेल बेचे हैं, तो उसको आपने बेच के दिखा दिया, एक चमत्कार करके दिखा दिया। तो उससे मेरे हौसले इतने बुलंद हो गए कि मैंने सोचा कि भाई अब कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बना लूंगा, तब मुझे बेचने की जरूरत नहीं, मेरा आरसीएम परिवार मेरे पास है। तो एक प्रोडक्ट जो लोगों की जिंदगियां बदल सकता है और बदल रहा है, गामा ओरिजिनल। क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया था, बहुत से नेट पे अगर देखें, आजकल तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, नेट पे आपको गूगल सर्च करो, आप जितना मर्जी इंफॉर्मेशन ले लो, बहुत सी पब्लिश स्टडीज मिली जिसमें ये बताया गया था कि जो गामा ओरिजिनल है ये ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज कर सकता है, कितना गुणकारी प्रोडक्ट है। जापान में 1984 से इसको नेचुरल मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड एंजाइटी, उसके लिए अप्रूव किया हुआ है 1984 से। यूएसए में अप्रूव किया गया है इसको फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड अल्सर, पेट का अल्सर, उसके लिए। और बहुत से दूसरे कंट्रियों में एज ए न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव किया गया है, ठीक है ना। थैंक गॉड भारत सरकार ने भी इसको पहचाना कि 2016 में जब न्यूट्रास्यूटिकल्स नोटिफाई किए गए तो उसमें गामा ओरिजिनल की एंट्री भी आ गई। और मैंने सारा कुछ समझ के कि बहुत गुणकारी प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, शायद आप में से कुछ लोग उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फंक्शन था जी दिल्ली के अंदर, तब मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं आपको बहुत जल्दी एक और बढ़िया प्रोडक्ट देने वाला हूँ जो लोगों की जिंदगियां बदल देगा। लेकिन फिर वही चैलेंज
टेक्नोलॉजी। तो मैंने इस बार थोड़ा आसान रास्ता चुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुकद्दर में लिखा नहीं वो आसान रास्ता, मुश्किल रास्ते लिखे। मैंने पुनीत को बोला कि बेटा ऐसा करो, जापान की जो कंपनी गामा ओरिजिनल बनाती है उनसे बातचीत करो, कॉरेस्पॉन्डेंस करो, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी सेल कर दें, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल बहुत कम है, ज़्यादा वो बना ही नहीं सकते हैं, तो उनसे बातचीत करो। तो इन्होंने ईमेल डाला, कंपनी के लोग विजिट किया। जब उन्होंने हमारा सेटअप देखा कि दुनिया का लार्जेस्ट राइस ब्रान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, और इनके पास तो गामा ओरिजिनल बनाने का इतना रॉ मटेरियल है कि इनको अगर हमने टेक्नोलॉजी दे दी तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस भाव में हम मार्केट ये बेच रहे हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट को क्रैश कर देंगे। हम टेक्नोलॉजी से क्या कर लेंगे? जो हमारी कमाई गामा ओरिजिनल बेच के इतने महंगे दामों में हो रही है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उनके दिमाग में आया, जापानी जो लोग होते हैं वो बोलते नहीं, कभी दिल की बात नहीं बताते हैं, यस 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 करके, जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे करके वो लोग वापस चले गए। तो जाने के बाद कोई ईमेल का रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं कहा। तो फिर मेरे पास फिर चैलेंज आ गया टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। मैं बड़ा जिद्दी इंसान, जिद होनी चाहिए ना, जिद के बगैर बात नहीं बनती, जिद होनी चाहिए अच्छे काम के लिए। तो अच्छे काम के लिए जिद करना, जिद्दी होना अच्छी बात है। तो मैं जिद्दी हूं। मैंने ठान ली कि भाई तुमने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, मेरे लिए एक चैलेंज आ गया और मैं टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करके दिखाऊंगा। तो ईश्वर की कृपा हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्रोडक्ट डेवलप हुआ। जब प्रोडक्ट का सैंपल निकला तो मैंने पुनीत को कहा, मैं कहा बेटे अब इस सैंपल को उसी कंपनी को भेजो जिन्होंने हमें मना किया था कि भाई टेस्ट करके बताओ हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो उनका ईमेल आया कि ये 103% प्योर है, 103%, जिनके उनके ओरिजिनल से बेटर प्रोडक्ट जो है डेवलप हो गया। अब मार्केटिंग की मेरे को चिंता ही कोई नहीं थी, सोचने वाली बात ही नहीं थी, डूबते ही नहीं कोई, किसको देना है, किसने बेचना है, सिंपल। फोन उठाया, किसी सर से बात की, मैंने कहा सब प्रोडक्ट डेवलप हो गया। कहते अच्छा मुबारकें बहुत बहुत। मैंने कहा जी आप लेबल छुपाने की, पैकिंग बुकिंग की तैयारी करवाओ, बस लगाओ अपनी टीम, शुरू हो गया काम। अब एक चैलेंज था कि इसके बारे में जागृति देना, जो साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे उसके बारे में बताना। जो रेगुलेशन दूसरे देशों में इसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते थे, या हमारा कंट्री में अभी भी न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, या दूसरे कंट्री में इसको नेचुरल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानकारी देना। ये एक चैलेंज जरूर था, क्योंकि मार्केटिंग ऐसे सिंपल तो होती नहीं। एक नया प्रोडक्ट हो, जब तक उसके बारे में बताएंगे नहीं, सबूत नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, आप कन्विंस नहीं होंगे, आगे कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करेंगे तभी सेल बनेगी। सेल इज ट्रांसफर ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको होगा, आप आगे कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। तो वो जो जुम्मा था वो मेरी बेटी ईशा ने, इसने कहा कि पापा ये काम मेरे को दे दो, ये जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों आपको गवाह है, खुद सबूत आपके सामने है कि बेटी ने बड़ी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया, बहुत अच्छी ग्रोथ। एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल में, ये पूरी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री मानती है कि इतने छोटे टाइम में, इतने थोड़े टाइम में इस लेवल की ग्रोथ
किसी न्यूट्रास्यूटिकल ने आज तक देखी नहीं है। Yes. ये आप लोगों की मेहनत है। लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। Yes. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। Yes. दोस्तों, इस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है। वो पुनीत जब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, बिजनेस की बात वो करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम की, ठीक है ना, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, कितनी पीवी आ सकती है, कितनी आ सकती है। लेकिन मेरा एक मानना है कि गामा और इजनॉल सबकी जरूरत है। Yes. जिसको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसकी भी जरूरत है। जिसको नहीं है उसको भी। जरूरी नहीं है कि अनहेल्दी होके ही हमने गामा शुरू करना है। अगर गामा शुरू कर लें तो शायद ज्यादा हेल्दी ना हो। Yes. और दोस्तों, क्या बताऊं, इतने इतने अच्छे टेस्टिमोनियल आ रहे हैं। ईशा बेटी बताती है, और एक ऐसा इवेंट हुआ था, तो उस इवेंट में एक अमित सरकारिया गुजरात से, उनको लीलावती हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया। कैंसर के पेशेंट थे, 35 किलो वजन रह गया था। उन्होंने खुद बताया स्टेज पे आकर, 35 किलो वेट रह गया था। उनको बोल दिया था कि घर ले जाओ, सेवा करो, बस ज्यादा समय नहीं। उनको कोई कांटेक्ट में आया, गामा ओरिजिनल बताया, गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, और आज ईश्वर की कृपा से पूरे स्वस्थ हैं। 55 किलो वेट है उनका। और पीछे उन्होंने मेरे को एक फोटो भेजा जिसमें एक कार, एक ट्रैक्टर, साथ में उनकी बीवी और साथ में उनका बच्चा। और सच बोलता हूं कि जिस दिन वो यहाँ आए, स्टेज पर आकर मेरे गले लगकर रोने लग गए। कहते अगर आपने गामा ना बनाया होता तो आज मैं दुनिया पे ना होता। मेरे बीवी बच्चों का पता नहीं क्या है, ये उनकी जवान से। और मैं समझता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया अगर एक जिंदगी मैंने बचा। Yes. नेट पे देखो आप, 28 से 30 ब्रांड अभी मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। और क्या क्या क्लेम दूसरे कंट्रियों में अलाउड नहीं है जब तक सच्चाई ना हो। यूएसए में कोई ऐसे क्लेम नहीं कर सकता है। तो क्लेम के साथ ये प्रोडक्ट बिक रहा है। स्टीरॉयड का अल्टरनेटिव के तौर पे प्रोडक्ट बिक रहा है। मसल बिल्डिंग के लिए प्रोडक्ट बिक रहा है। मैं अपना टेस्टिमोनियल देता हूं आपको, मेरे मैम बैठे हैं सामने। जिंदगी में बहुत मेहनत की, सारा सारा दिन टेबल पे बैठे रहना, जहाँ प्लांट में खड़े रहना, ठीक है ना, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करना, तो नेचुरली उसका असर आपके घुटनों पे भी पड़ेगा, आपके मसल्स पे भी पड़ेगा। तो हालत ये थी कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकता था, बहुत कम चलता था, इसलिए चल नहीं सकता था। लेकिन जब गामा बनाया 5 साल पहले, तो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे प्रोडक्ट पे।
मसल बिल्डिंग के लिए यूज होता है, बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, इवन रेस हॉर्सेस के लिए डिमांड है प्रोडक्ट की कि जी घोड़े जो होते हैं दौड़ लगाने वाले घोड़े उनको भी खिलाया जाता है। तो मैंने खाना शुरू किया और आज मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये स्मार्ट वॉच लगी हुई है मेरे पास, ठीक है जी। इससे मॉनिटर करता हूँ कि मैं कितने किलोमीटर चला। अत्री साहब, मेरी एज है अभी 66। 7-8 साल पहले जब आप मिले थे मैं ऐसे ही था, कोई फर्क लगा आपको? नहीं लगा ना? और इसलिए कि मेरी एवरेज वॉकिंग पिछले 5 साल की 14 किलोमीटर पर डे है। 14 किलोमीटर पर डे वॉक करता हूं। ये गामा ओरिजिनल का प्रताप है। अदरवाइज मसल की हालत तो इतनी खराब थी कि 1 किलोमीटर भी चलना मुश्किल था। तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें स्काई इज द लिमिट। स्काई आसमान है उसकी। कहता सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। और तुम चलने की कोशिश तो करो, करोगे ना? यस। तुम चलने की कोशिश तो करो। दिशाएं बहुत हैं, बहुत लोगों को इसकी जरूरत है। तुम चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते में बिखरे कांटों से मत डरो, तुम्हारे साथ लोगों की दुआएं बहुत हैं। तुम्हारे साथ लोगों की दुआएं मिल रही है ना? यस। मिल रही है ना? यस। जो भी आदमी यूज करता है तो दुआएं देता है ना आपको। तो आपके साथ दुआएं बहुत हैं। अगर लोगों की दुआएं आपके साथ हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको अपना मुकाम हासिल करने में रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती। यस। इसी विश्वास के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हुआ पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करता हूं अत्री साहब को, आपके लीडर बहुत ही काबिल, कि ये धूरी के अंदर पहला इवेंट है जिसमें 700+ गैदरिंग। इससे बड़ा इवेंट आज तक नहीं हुआ। सैल्यूट करें।